तक आपने क्लासिफिकेशन देखा जो कि था आपके पोजीशन बेस्ड और टाइमिंग बेस्ड, और दोनों में तीन तीन तरह की रिएक्शन थी। पोजीशन बेस्ड में अल्फ़ा बीटा गामा, और टाइमिंग बेस्ड में E1 E2 और E1 CV। तो उसमें हम सबसे पहले अब ले रहे हैं E1 रिएक्शन। ठीक है, E1 रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और ये जो आपके एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है रेट का, जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे। देखिए ये क्या बताता है, एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। ये आपका ऐसे ही रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट जो आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एरो के वो है, और बेस जो आप ले रहे हैं। अब देखिए बेस की पावर 0 है, यानी बेस की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करती इसकी रेट। ओके, सबस्ट्रेट की पावर 1 है, यानी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी ये रेट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बेस तो गया आपका, तो ये एक तरह से रेट लो एक्सप्रेशन होता है जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स में लिखना सीखेंगे। और यहाँ पे जो इनकी पावर्स का सम होता है वो इसका ऑर्डर बताता है। तो देखिए पावर्स का सम आ रहा है 1+0 यानी 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें जो रेट होती है वो डिपेंड किस पे करेगी, मेनली स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। देखा था हमने, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उसकी रेट उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, और कार्बोकेटाइन हम जनरली जानते हैं कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें ज़्यादा आपके एलिमिनेशन फास्ट होगा। ठीक है, रेट का क्या मतलब है, कितना फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। ओके, चलिए देखते हैं इसमें फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होगी। बेस हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पोलरिटी डेवलप हो चुकी होती है और आराम से निकल जाता है H+। ठीक है, तो वीक बेस से भी काम चल जाएगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो भी चल जाएगा। टेम्परेचर हाई चाहिए क्योंकि पहले लिविंग ग्रुप को निकालना है, और साथ ही साथ अगर एक और लिखें हम पॉइंट, तो लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए होता है हमें इसके अंदर, गुड लिविंग ग्रुप चाहिए होता है ताकि वो इजीली निकल जाए। ठीक है, टेम्परेचर हाई जैसे ही रखेंगे हम वो आसानी से निकल जाए। तो ये इसकी कुछ फेवरेबल कंडीशंस हुई। ओके, नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 स्टेप्स रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, तो पहला इसमें कौन निकलता है, पहला कौन निकलता है, लिविंग ग्रुप, और सेकंड पे कौन नहीं जाता है इसमें, H+ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी 2 स्टेप्स हुई। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन E1 रिएक्शन कहाँ कहाँ पाई जाती है, पहले वो भी बात कर लेते हैं। एल्काइल हेलाइड्स, देखिए एक्स है, हेलाइड है। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्काइल हेलाइड जिसे हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं उनमें पाई जाती है, एल्कोहल्स में पाई जाती है, और ईथर में पाई जाती है। ये कैसा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए ये जब आएगा तो रिएजेंट कैसा यूज़ करेंगे हम, ETOH, या फिर हम कह सकते हैं ROH भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ETOH की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और ROH भी लिख सकते हैं, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ और एल्कोहल, न्यूट्रल एल्कोहल भी बोल सकते हो आप, ये यूज़ करना होता है इसमें। ठीक, ROH जब होता है या ईथर जब होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, H2SO4, H3PO4 या फिर KHSO4। ठीक है, हमें देखिए वीक बेस चाहिए, और जो अच्छे एसिड्स होते हैं वो वीक बेस होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो वीक बेस लिए हैं, ये भी वीक बेसेस हैं आपके, तो वीक बेस लिए हैं। ओवरऑल हमने क्या लिया है यहाँ पे, वीक बेस। ये की पॉइंट है रिएजेंट का, मतलब अब जब भी आपको इनमें से कोई एक सबस्ट्रेट दिखे और साथ में वीक बेस और टेम्परेचर हाई दिखे, ठीक, तो वो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, E1 रिएक्शन होने वाली है। इस तरीके से पहचान होती है रिएक्शन के अंदर। तो आपको उसमें क्या करना होगा, पहले लिविंग ग्रुप निकाल के केटायन फॉर्म करना होगा, अगर रीअरेंजमेंट है पॉसिबल तो रीअरेंजमेंट करके फिर H+ निकाल देना है उसका, और लास्ट में बॉन्ड बना देना है। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल, धीरे धीरे क्लियर होंगे, सब्र रखें। मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं हम। देखिए हमने एक वीक बेस लिया है, टेम्परेचर हाई रखा है, और देखिए ये क्या है, हमारा एल्काइल हेलाइड है। ओके, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, E1 की तरफ, कि यहाँ पे E1 रिएक्शन होने जा रही है। अब सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, IBR वगैरह अच्छे लिविंग ग्रुप माने गए हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका इसमें से डिपार्ट हो जाएगा, और जैसे ये डिपार्ट होगा तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, देखिए ये सारे ग्रुप अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, केटायन, क्योंकि Br- के तौर पे निकलेगा। ओके, अब देखिए इधर H तो है नहीं, तो माइग्रेट कौन करेगा,
ये भी 1 डिग्री केटायन है, तो 1 डिग्री हमेशा 2 डिग्री या 3 डिग्री होना चाहता है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप जैसे ही माइग्रेट करेगा, रीअरेंजमेंट, ठीक है, 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा देखिए, इससे तो मिथाइल निकल गया, तो केटायन अब यहाँ आ गया और इसके पास जाके मिथाइल लग गया है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके आया है। ओके, नेक्स्ट H+ निकालने की बारी है। H+ निकालने की बारी है। ओके, अब H+ यहाँ पे दो तरीके से निकल सकते हैं। देखिए, इसके पास भी H+ है, ठीक है, और इधर इसके पास भी H है। एडजेसेंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इससे भी निकल सकता है, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में से किसी एक से निकाल लेते हैं। अब देखिए, अगर इस वाले से अगर निकला, पहला किससे निकला, अगर इस वाले से निकला, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा। तो हमारे पास तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, देखिए, ये प्रोडक्ट आएगा इन दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर मैं इस पोजीशन से निकालता हूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये दो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे इसमें, पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे। अगर एच इधर वाला गया तो ये बनेगा, ये वाला गया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसके पास अल्फा एच आपके ज़्यादा होते हैं। कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके पास अल्फा एच ज़्यादा है आपके 3 और 3 6, एंड इधर से आपके 9, टोटल 9 हो गए, तो 9 अल्फा एच हो गए इसके पास। जबकि इसके पास कितने अल्फा एच है, देखिए, ये वाले तो काउंट ही नहीं होंगे। ओके, ये वाला काउंट हो जाएगा H2 वाला, और एक ये वाला, तो 5 अल्फा एच हो गए इसके पास। ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये अल्फा पे नहीं लगे हुए, अल्फा आपके ये दोनों ही हैं केवल, तो यहाँ पे 5 अल्फा एच हो गए। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, यानी मेजर मतलब ज़्यादा स्टेबल। मोर स्टेबल को क्या बोलते हैं, मेजर। मेजर का ये भी मतलब होता है, मोर स्टेबल तो है ही सही, ज़्यादा कंपोजिशन इसकी बनी है, जो ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जाता है सब कुछ। और ये आपका बनेगा हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन यानी माइनर, कम परसेंटेज कंपोजिशन होगी। जैसे लाइक अगर ये 85% बनाया तो ये 15%, या ये 95% बनाया तो ये 5%, इस तरीके से इनकी परसेंटेज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम मेजर माइनर डिसाइड करते हैं। कुल मिला के जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी, जिसके पास अल्फा एच ज़्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के, वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, और वो ज़्यादा परसेंटेज कंपोजिशन में बनने की वजह से मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको मेजर माइनर भी बताने होते हैं, कई बार सिर्फ मेजर ही बताना होता है, ठीक है, वो हम क्वेश्चन करते जाएंगे, पता चलता जाएगा। तो ये हमारे इसकी मैकेनिज्म हुई, जिसमें क्या हुआ देखिए, सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकला टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो उसकी वजह से केटायन आया, और केटायन जब जब बनता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एच तो नहीं था, तो 1 2 हमने मिथाइल शिफ्ट करा के रीअरेंजमेंट करवाया। तो अब जैसे ही ये केटायन आया, तो इसके पास 2H+ निकलने के लिए हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, तो एक एक करके दोनों को निकाल लिए और देख लिया कंपेयर करके कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, उसे हमने मेजर बना लिया। सेटजेफ रूल भी लिखने को आता है कई बार। सेटजेफ रूल सीधा सा कहता है जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वो आपके मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है, यही सेटजेफ रूल होता है। ओके, सिंपल सा, ज़्यादा डेफिनेशंस में ना उलझे। अच्छा, जब ये केटायन बन रहा होता है ना, ये जब केटायन बनता है, तो ये आपके RDS रिएक्शन होती है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये जितना जल्दी निकलेगा उतना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट फास्ट होते हैं, आपको बता रखा है। और जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो वो भी काफ़ी फास्ट होती है, ठीक। तो ये जितनी जल्दी निकलेगा प्रोडक्ट हमारा उतना जल्दी बनेगा। इसलिए लिविंग ग्रुप पे काफ़ी कुछ डिपेंड होता है, इसमें सबस्ट्रेट के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड होता है। ओके, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी ही फास्ट रेट। अगेन देखिए, जब भी यहाँ पे केटायन 3 डिग्री पे होगा,
तो वो और अच्छे से ट्रांजिशन स्टेट उसकी स्टेबल होगी। ये सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट थी इसकी, ठीक है। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट कहला सकती है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये फटाफट इसमें चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी आपके देखिए इसके अंदर H2SO4 यूज़ किया है, जो कि आपके क्या है, वीक बेस कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ किया है इसको, और साथ में हम टेम्परेचर भी लेंगे। ओके, अब देखिए होगा क्या इसके अंदर, H2SO4 क्या करता है, H प्लस देने का काम करता है। तो इससे जो H प्लस है, इसका जो H प्लस है ये वाला, ठीक है, और जो बचेगा फिर HSO4 माइनस, ठीक। ये इसके पास क्या है देखिए, लोन पेयर्स, तो ये इस H प्लस को अटैक करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा देखिए, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक और H आ गया है, तो OH2 हो गया है, और O के 3 बॉन्ड होने की वजह से हमें अब यहाँ क्या देना पड़ेगा, OH2 प्लस, ठीक है। एंड अब याद आ रहा होगा आपको, OH2 प्लस इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। OH इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप बट OH2 प्लस इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक। तो ये क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा हुआ है O के ऊपर जो कि अनर्थ है, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको जो ज़रूरत है वो लेके बाहर निकल जाएगा। ओके, ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, केटाइन बनेगा आपके। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH2 प्लस बढ़िया लिविंग ग्रुप होने की वजह से चला गया है, डिपार्ट कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से आपके -H2O। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में, और पहले एक और बात बता दूँ, जैसे ही ये निकला और केटाइन बना तो ये स्टेप आपकी हो गई RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। जितना जल्दी निकलेगा या इसके निकलने के बाद जितना अच्छा केटाइन बन रहा होगा उतना फास्ट निकलेगा। 3 डिग्री केटाइन है, बढ़िया है, स्टेबल है, काफ़ी फास्ट निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए रही बात अब H निकालने की, तो इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, और इसके पास भी H है। तीनों एक ही तरह के हैं, कार्बन है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ कार्बन है, इसलिए आपको टाइप्स ऑफ कार्बन देखना भी सिखाया गया है GOC में। अदरवाइज़ आप क्या करते हो, कभी यहाँ से निकालने कंफ्यूज होते हो, तीनों एक ही टाइप है तो कहीं से भी निकाल लो। अब इसको कौन निकालेगा, ये जो H2O बना आपका, ये और HSO4 माइनस जो रखा हुआ है, ये इसको लेके जाते हैं, ठीक है, ये इसको लेके जाते हैं। तो फाइनली जब ये -H प्लस हो जाएगा, ठीक है, -H प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो ये हुआ, ठीक। इसको कौन लेके जा सकता है, आपके HSO4 माइनस लेके जा सकता है, H2O लेके जा सकता है, ठीक है, वो लेके चले जाएंगे, और बचेगा क्या आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। इसमें एक ही बनेगा क्योंकि मेजर माइनर जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन करवाते हैं E1 के थ्रू, जिसमें वीक बेस लेते हैं, टेम्परेचर हाई लेते हैं, लिविंग ग्रुप अच्छा बनाते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो पहले उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं ताकि वो पहले निकल जाए, ठीक है। चलिए, इसलिए आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेबिलिटी। कुछ भी नहीं है, देखिए जो अभी अभी हमने रिएक्शन देखी, फॉरवर्ड रिएक्शन, उसका अगर हम बैकवर्ड चलें, जैसे देखो ये एल्कीन बनी थी हमारे पास, और हम रिवर्स चलें तो भी सेम मैकेनिज्म आएगा। देखिए ये क्या करेगा, H प्लस देगा, और इस बार डाइल्यूट H2SO4 लिया है हमने। देखिए ये क्या करेगा, इसको H प्लस देगा, ठीक है। यहाँ से H प्लस आया और कहाँ गया, इसके पास गया, इसके पास प्लस वाला गया, यानी यहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ होगा और यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे ये H प्लस जाएगा तो यहाँ केटाइन बन जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ केटाइन आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे CH2 की बजाय क्या हो गया है, CH3 हो गया है, ठीक है, और यहाँ तो ऑलरेडी CH3 ही थे। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, H2O आता है। नेक्स्ट क्या आता है, H2O आता है। इस केटाइन के ऊपर कौन आएगा, H2O आएगा, क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर्स जो हैं ये जाके इस पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या बनेगा, अगेन 3 बॉन्ड हुए हैं तो हमें क्या लगाना होगा, OH2 प्लस लगाना होगा, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट क्या बारी आती है, H प्लस रिमूवल की,
ठीक है, H प्लस रिमूवल की, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास ओनली, देखिए जहाँ से हम चले थे वापस वहीं लौट के आ गए, है ना। हमने देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, इस वाले कंपाउंड से, और एल्कीन बनाई थी, और जब ये एल्कीन बनी तो इसमें वापस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा करके हमने वापस एल्कोहल बना दिया। तो इस तरीके से जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के मैकेनिज्म सेम होते हैं तो वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैकेनिज्म सेम है, बस ये है आपके, इसीलिए बार बार ये रिवर्सिबल का साइन भी हम देते हैं इसके अंदर। ओके, एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे भी रिवर्सिबल का साइन आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, जब थोड़ा सा आपके जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ तो ये प्रोडक्ट बनाने की तरफ चल जाती है रिएक्शन, अदरवाइज़ ये इक्विलिब्रियम में ही रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिजियो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये वर्ड नया है आपके लिए, रिजियो सिलेक्टिविटी। ये कब कहते हैं कोई रिएक्शन रिजियो सिलेक्टिव है, ऐसा कब कहते हैं? देखिए रिएक्शन में जब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हो, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जब बन रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन रहे हो, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हो। कैसे आइसोमर्स? स्ट्रक्चरल आइसोमर जब बन रहे हैं और उसमें से कोई एक मेजर हो और कोई एक माइनर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बनने चाहिए प्रोडक्ट? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने चाहिए और कोई एक मेजर हो और कोई एक माइनर हो। मेजर को हम क्या बोलते हैं? सेडजेव बोलते हैं, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। और माइनर को क्या बोलते हैं? हॉफमैन बोलते हैं, ठीक है। ये मेजर होता है और ये माइनर होता है, मतलब ये ज़्यादा कंपोजिशन में बनेगा, ये कम कंपोजिशन में बनेगा। तो अभी तक हमने देखा दो दो बन रहे थे और दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर थे, तो वो रिएक्शन, इवन आपकी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखिए ये सबस्ट्रेट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और साथ में टेम्परेचर है आपके, ठीक। तो वीक बेस है, टेम्परेचर हाई है और पोअर, आपके पोअर लिविंग ग्रुप है। इसको पहले H प्लस देके हम अच्छा लिविंग ग्रुप बना देंगे तो ये कैसी रिएक्शन चली जाएगी? इवन रिएक्शन चली जाएगी। ओके, तो सबसे पहले ये H प्लस लेके यहाँ पे OH2 प्लस बनाएगा और यहाँ से क्या निकाल देगा? इसको बाहर निकाल देगा OH2 प्लस को, तो यहाँ पे क्या बचेगा? केटायन बचेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसकी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ तो इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करता है, ये H2SO4 से H प्लस लेके OH2 प्लस बनाता है और OH2 प्लस निकाल करके क्या बचता है? यहाँ पे केटायन बचता है। देखिए मैं एक एक स्टेप अब एग्जाम्पल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैकेनिज्म में बता चुका हूँ, क्योंकि फिर आप ऐसे ही करने लग जाएंगे, पहले OH2 प्लस बनाएंगे फिर उसको निकालेंगे फिर ये करेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम भी बचाना है हमें, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है स्टेप? H प्लस निकालना। देखिए इसके पास भी H है और इसके पास भी H है, ठीक है। तो अब किससे निकालें? तो एक एक बार दोनों से निकाल देते हैं, ठीक है। इससे जब निकलेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा। और इससे जब निकलेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा प्रोडक्ट। दोनों में से मेजर कौन होगा? ये वाला। ऑब्वियस सी बात है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, यहाँ पे सिर्फ एच है दोनों साइड, इस साइड में, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड? ये वाला। इसके पास अल्फ़ा एच भी ज़्यादा है, 9 अल्फ़ा एच है। तो देखिए ये वाला आपका हो गया सेडजेफ, ये वाला हो गया हॉफमैन। दोनों बनते हैं कुछ कुछ परसेंटेज में, ये ज़्यादा परसेंटेज में रहेगा, मेजर रहेगा, ठीक है। ये वाला मेजर रहेगा जबकि ये वाला माइनर रहेगा, मतलब लेस कंपोजिशन होगी इसकी। मेजर माइनर का सीधा सा मतलब होता है। समझ में आया क्या हुआ? OH2 प्लस बना, निकला, केटायन बना के गया, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात, ये 2 डिग्री केटायन था, क्या ये 3 डिग्री हो सकता था अगर ये माइग्रेट करके इधर जाता? ठीक है, तो रीअरेंजमेंट भूलना नहीं है। जनरली ये गलती आप लोग करके जाते हैं एग्ज़ाम में भी, ठीक है, बना के आ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बन जाएगा आपका, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आपने रीअरेंजमेंट नहीं करवाया।
कई बार ऑप्शंस के अंदर स्टेप्स दे दी जाती है कि पहले OH2+ बना, मतलब प्रोटोनेशन हुआ, इसका H+ मिला, प्रोटोनेशन एक स्टेप लिख देंगे, उसके बाद रीअरेंजमेंट एक स्टेप लिख देंगे, देन आपके H+ रिमूवल एक स्टेप लिख देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन दे देंगे जिसमें रीअरेंजमेंट ना लिखें, या डायरेक्ट OH रिमूवल लिख देंगे, तो वो पहचानना होता है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले रीअरेंजमेंट होना चाहिए था, है ना। तो पहले हम इसमें रीअरेंजमेंट करवाते हैं, फिर देखते हैं प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं हमारे। ओके, तो रीअरेंजमेंट अगर करवाएंगे तो ये जब H+ इधर जाएगा 1 2 शिफ्ट करके, ठीक है, रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं हम लोग, तो ये कैसा बनेगा देखिए, आ गया आप 3 डिग्री पे। ये ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से नहीं करता। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो ये इसमें आ जाएगा फटाफट, ठीक है, रीअरेंजमेंट करके। अब देखिए, अब H+ कहाँ कहाँ है, एक इसके पास है, ठीक है, और एक इधर भी है आपके पास। एडजेसेंट पोजीशन देखनी है, तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो दो प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं, पहले बीच वाले का निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे ही H+ निकलेगा, क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। साथ ही साथ अगर इस वाले से निकला तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इस पोजीशन पे बनेगा, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों में देखिए, ये अगेन वही बना है प्रोडक्ट तो आपका, लेकिन स्टेप अलग थी, स्टेप अलग थी, माइनर अलग बना है, मेजर वही बना है, लेकिन ठीक है, लेकिन स्टेप का ध्यान रखना है, हमें रीअरेंजमेंट नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट, एक एक स्टेप क्लियरली लिखें। ठीक है, और ये डायरेक्ट प्लस कैसे बनाया हमने, इसको पहले OH2 कन्वर्ट किया, मतलब पहले प्रोटोनेशन हुआ इसका। ठीक है, ये H+ इसके पास गया, ठीक है, इसके लोन पेयर्स ने इसके ऊपर अटैक करके OH2+ बनाया, देन डी प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन डी प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकेटाइन बनाया, ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट अगेन वही होगा, देखिए H2SO4 है, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके जो लोन पेयर्स हैं, ये इस पर अटैक करके इसको प्रोटोनेट कर देंगे, OH2+ बना देंगे। फिर OH2+ पूरा निकल के यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अगेन देखिए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करवा देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप है रीअरेंजमेंट की, जिसमें मिथाइल शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन हमारा। अभी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक, अगेन वही प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं हमारे पहले वाले, है ना, वही प्रोडक्ट बनने जा रहा है। जैसे H+ निकलेगा इसमें से, या तो यहाँ से निकल सकता है, एडजेसेंट पोजीशन है, या फिर यहाँ से निकल सकता है, इस एडजेसेंट पोजीशन से। तो अगर पहले बीच वाले से निकालें तो बॉन्ड भी बीच में आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा बॉन्ड। और इस वाले से अगर H+ निकालेंगे तो बॉन्ड साइड में आएगा। बताएं मेजर कौन होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है वो मेजर, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो होगी माइनर। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल से हैं, हमेशा स्टेप्स फॉलो करें जो आपको बताइए 2 स्टेप, कि पहले लिविंग ग्रुप निकालें, अगर वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो पहले उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएं, फिर जैसे ही निकलता है रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाएं, एंड देन H+ रिमूव करके एल्कीन बना लें। नेक्स्ट अगेन ये प्रोटोनेट होके निकल जाएगा। अब डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बार, यहाँ पे केटायन आ जाएगा हमारा। ओके, इस जगह केटायन आ गया, तो देखिए रिंग के जस्ट बाहर अल्फा पोजीशन पे केटायन है, तो रिंग एक्सपेंड करेगी, रिंग क्या करेगी, एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये रिंग को एक्सपेंड करवा देते हैं, मतलब ये बॉन्ड बनने जा रहा है अब हमारा, और ये बॉन्ड टूटने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा इसके अंदर, 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड हो गई है, इसलिए इस तरीके से 6 मेंबर रिंग बनेगी। और अगर हम नंबर डालें इसके ऊपर, देखिए 1 2 इस तरीके से, ठीक है, तो 1 पे केटायन आएगा इस बार,
ये अगर 1 है और ये अगर 2 है, तो 2 पे आपके देखिए 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये 2 ग्रुप लगाने होंगे हमको। और 1 पे क्या लगाना होगा, केटायन लगाना होगा। ठीक है, इस 2 को चाहे तो हम हटा सकते हैं। ठीक, ये आ गया आपके 1 पे केटायन और 2 पे ये 2 ग्रुप्स। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, केटायन बनने के बाद, रीअरेंजमेंट होने के बाद H प्लस निकालना। एडजेसेंट H प्लस देखना, इधर तो H है नहीं, इधर है H हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे H लगा हुआ है, तो ये निकलेगा। ये निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये 2 ग्रुप आपके यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर इधर भी H होता तो हम इसको भी निकाल के देखते, और जो भी स्टेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी शिफ्टिंग हो सकती है, और फर्दर शिफ्टिंग पॉसिबल है, मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है यहाँ पे। अच्छा सिंपल तो इससे तो ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन कराने के बाद भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, देखिए ये 2 डिग्री है, और अगर यहाँ से एक मिथाइल शिफ्ट करके आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री के टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन होने के बाद ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट बना के गलत करें हैं। ठीक, रीअरेंजमेंट अगर अगेन पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाएं। देखिए रीअरेंजमेंट करवा के देखते हैं। ठीक है, फर्दर इसका रीअरेंजमेंट करवाते हैं। ठीक, देखिए इधर आएगा, यहाँ से मिथाइल अगर शिफ्ट करके चला जाता है इसके पास, ठीक, तो क्या बनेगा, देखिए ये मिथाइल यहाँ आ गया, और यहाँ से मिथाइल गया है तो केटायन का आएगा इस जगह पे आएगा। अब देखिए ये 3 डिग्री केटायन हो गया आपका, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अब इसके पास निकालने के लिए H कहाँ कहाँ है देखते हैं। यहाँ पे भी H है और इधर भी H है, दोनों को निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों निकालेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, क्या कर रहे हैं हम, -H प्लस एडजेसेंट पोजीशन से। ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं ये ऊपर वाला रेड H। ठीक, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, 4 बॉन्ड ही है देखिए सब जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम इस वाले से निकालेंगे तो कहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इस जगह पे आएगा। देखिए दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है क्योंकि इसके दोनों साइड मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि ये लेस सब्सटीट्यूटेड है क्योंकि इधर मिथाइल नहीं है, इधर क्या है, सिर्फ H है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें रीअरेंजमेंट चूके ना, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो बना देंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे, लेकिन सही नहीं बनेगा वो प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान रखें एक्सपेंशन के बाद भी रीअरेंज कर सकते हैं कंपाउंड्स, गलती ना करें। नेक्स्ट देखिए इसमें भी ऐसा ही है, ये पहले निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर केटायन आ जाएगा, ये बॉन्ड्स इनकी जगह पे ही रहेंगे, CH2 प्लस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये CH2 प्लस बन गया। नेक्स्ट क्या होगा बताएं, देखिए रिंग के जस्ट बाहर क्या है, केटायन है। रिंग एक्सपेंड कर सकती है, रिंग अगर एक्सपेंड करेगी तो किस तरीके से करेगी बताओ, कुछ इस तरीके से। और 1 2 अगर डाल दें हम इस पोजीशन पे तो 1 वाले पे क्या आ जाएगा, केटायन आ जाएगा। तो देखिए रिंग बनाते हैं, 6 मेंबर की रिंग बना देते हैं। ठीक है, बोन्स लगाएं, कहाँ लगाएं, क्या करें। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, जो भी 1 2 है ना, 1 2 डाल लो आप, सबसे बढ़िया। इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि ध्यान रहे, ये 1 2 डाल लिया। ओके, ये 1 2 डाल लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 डालने के बाद 1 पे क्या आना चाहिए, केटायन आना चाहिए। ठीक है, 2 पे तो बॉन्ड बन जाएगा आपका, और 1 के केटायन के जस्ट एक बॉन्ड बाद आपका क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड, और उसके भी एक सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद एक डबल बॉन्ड। ओके, ये आ गया हमारे पास फाइनल कंपाउंड, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेशन होने की वजह से। अब नेक्स्ट बारी आती है H निकालने की। ठीक है, तो H आपका
यहाँ मौजूद है ना, और एच आपके एक यहाँ पे भी मौजूद है। देखिए ये वाला एच अगर निकलेगा तो बॉन्ड यहाँ बनेगा और कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड हो जाएंगे आपके, जो कि पॉसिबल नहीं होता रिंग के अंदर, क्योंकि रिपल्शन की वजह से ट्विस्ट होने जाए। लेकिन अगर यहाँ से निकलेगा तो बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो इसको पहले निकालते हैं टू वाले को। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है माइनस एच प्लस लिविंग ग्रुप निकलने के बाद, और हमारे पास अब जो कंपाउंड बनने जा रहा है वो देखें, ये आपके बन चुके हैं बॉन्ड्स। नेक्स्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और देखिए बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है बेंजीन, एरोमेटिक है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है।